स्वागत है आपका भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। शासन स्तर के वरिष्ठ अफसरों के साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। महाकुंभ मार्ग पर थमने न दे यातायात, मुख्यमंत्री ने समीक्षा में साफ कहा और कहा कि पार्किंग स्थलों का यथोचित उपयोग किया जाए। माघ पूर्णिमा में विशेष सतर्कता बरतने की बेहद जरूरत है। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं का सहयोग किया जाए। मेला परिसर में अनाधिकृत एक भी वाहनों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। नदी हो या मेला परिसर, लगातार साफ सफाई जरूरी है। महाकुंभ में विश्व इतिहास का सबसे बड़ा मानव समागम ये चल रहा है। अभिनंदन के योग्य है प्रयागराज वासियों का संयम और सहयोग। मेला स्पेशल ट्रेन और अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रयागराज, कौशाम्बी, कानपुर, सुल्तानपुर, अमेठी के अफसरान इसमें शामिल हैं। वाराणसी, अयोध्या, मिर्जापुर, जौनपुर के अफसर वीसी से जुड़े हैं। वहीं एक और बड़ी अपडेट इससे जुड़ी आपको बता रहे हैं, माघ पूर्णिमा स्नान पर विशेष यातायात के प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। आज से महाकुंभ मेला क्षेत्र में पूर्ण वाहन प्रतिबंध है, मतलब कोई भी वाहन वहां पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिनों से ये स्थितियां ऐसी है। भीषण जाम लगा हुआ है। 5 बजे से लागू होंगे यातायात के विशेष नियम। 12 फरवरी तक रहेगी ट्रैफिक को लेकर विशेष व्यवस्था। तो महाकुंभ पर मार्ग पर न थमने दे यातायात, मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक की, जिसके द्वारा उन्होंने क्लियर संदेश देने की कोशिश की कि जो पार्किंग स्थल बनाई गई है उनको आप जरूर यूज करें और 5 बजे से ये जो विशेष नियम है वो लगेंगे। वहां पर बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं का विशेष सहयोग किया जाए। मेला परिसर में अनाधिकृत एक भी वाहन को एंट्री नहीं मिलेगी। नदी हो या मेला परिसर हो, लगातार साफ सफाई, स्वच्छता बेहद जरूरी है। भीड़ मैनेजमेंट और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। धीरेन्द्र मेरे साथ इस खबर पर सीधा जुड़ चुके हैं, रुक करेंगे धीरेन्द्र का। धीरेन्द्र, कल तो माघ पूर्णिमा का स्नान भी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उसको लेकर लगातार चिंतित हैं। उन्होंने एक बैठक भी की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इस बैठक में और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण है कल के लिए, क्योंकि भीड़ बेतहाशा है। किस तरह के इंतजाम है क्राउड मैनेजमेंट को लेकर, धीरेन्द्र बताएं। देखिए, जिस तरीके से बसंत पंचमी का स्नान हुआ था और स्वयं अपनी निगरानी में स्नान करा रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, 3:30 बजे से वार रूम में बैठकर पल पल की वो जानकारी ले रहे थे। सकुशल बसंत पंचमी का स्नान हुआ, जो संतों ठीक है धीरेन्द्र, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर, रोकना चाहेंगे आपको यहाँ पर। और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। पावन पुण्य तिथि के अवसर पर आयोजित आज के इस पुष्पांजलि अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन पुण्य तिथि के अवसर पर आयोजित आज के इस पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि समारोह के कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, विधान परिषद के सदस्य और पूर्व महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी, मोहसिन रजा जी, रामचंद्र प्रधान जी, लालजी प्रसाद निर्मल जी, माननीय विधायक अमरेश कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के समाज सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज भारत माता के महान सपूत एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन पुण्यतिथि है। पूरा देश उनका स्मरण कर रहा है। जो विचार दर्शन देश की आजादी के उपरांत स्वतंत्र भारत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया, वह नए भारत की आधारशिला बनी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो कहना था वह
कि देश की प्रगति का मापक ऊंचे पायदान पर खड़े व्यक्ति से नहीं बल्कि सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति पड़ा है उसके चेहरे की खुशहाली से की जानी चाहिए। उनकी सोच अंत्योदय की सोच थी। अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के बारे में हमारी सोच क्या है, उस सोच को प्रदर्शित करने के लिए ही उन्होंने देश के स्वतंत्र भारत में एक नए जीवन दर्शन को, विचार प्रवाह को उन्होंने उस समय दिया था। और परिणाम क्या हुआ? भले ही उस समय की सरकारों ने उसकी उपेक्षा की हो, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि उस समय की वे सरकारें गरीबी हटाओ के बड़े बड़े नारे देती थी, लेकिन गरीबी तो नहीं हट पाई। देश में गरीबों की संख्या बढ़ती गई। आज आप देख रहे होंगे पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने 2014 में जो बातें देश के नागरिकों से कही, उनसे जब पूछा गया कि वास्तव में भारत के विकास का रोड मैप आपके पास क्या है, उन्होंने एक शब्द में उसको कहा था, एक वाक्य में कहा था कि सबका साथ और सबका विकास का। इस सबका साथ जिसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं है। देश के अंदर अमीरी और गरीबी की रेखा को समाप्त करते हुए सबको हम एक साथ लेकर के चलेंगे, इस भाव को लेकर के उन्होंने एक नारा दिया। और ये सबका साथ और सबके विकास का भाव ही अंत्योदय का भाव है। अक्सर होता है, इससे पहले आजाद भारत में जो नीतियां बनी, उसने एक बहुत छोटे से तबके को समृद्धि की एक नई ऊंचाई पहुंचाने में मदद भले की हो, लेकिन एक विराट विशाल तबका ऐसा था जो अभावों से जूझ रहा था, बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा था, आवश्यक जन सुविधाओं के अभाव में भटक रहा था। इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अनेक उदाहरण दिए। उन्होंने आदि शंकर का भी एक उल्लेख किया कि एक बार आदि शंकर एक घर में भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं। वे जैसे ही भिक्षाटन के लिए आवाज लगाते हैं तो उन्होंने देखा कि शंकर की तब तक बहुत ख्याति हो चुकी थी। घर की महिला और घर का पुरुष नाम सुनकर के बहुत सारी भीख देने के नाम पर बहुत सारा द्रव्य और अन्य सामग्री उन्हें देने के लिए आया। सामने दाता खड़ा है, लेने वाला सामने शंकर के रूप में खड़ा है, लेकिन इसी दौरान उस घर के बगल में एक व्यक्ति की करा उनके कानों में सुनाई देती है, जो भूख से तड़प रहा है, करा रहा है। तो जैसे ही घर की मालकिन भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ी, उन्होंने आदि शंकर से इस बात का अनुरोध किया कि आप हमें कृतार्थ करें से लेकर के। आदि शंकर ने अपनी झोली पीछे कर दी। उन्होंने कहा, नहीं, मैं ऐसे घर की भिक्षा नहीं ले सकता जिनके मन में इतनी संवेदना न हो कि घर का बगल का व्यक्ति भूख से तड़प रहा है और हम केवल पाखंड करने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए
मुझ जैसे ख्याति प्राप्त व्यक्ति को भिक्षा देने का एक ढोंग कर रहा हो, और मैं आपकी भिक्षा इसलिए नहीं ग्रहण कर सकता क्योंकि इससे मुझे पाप ज्यादा लगेगा, इससे आपको पुण्य नहीं लगने वाला है। ये बातें हमारे दैनिक जीवन में भी उतनी महत्वपूर्ण है। आप अक्सर देखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कहा था सबका साथ और सबके विकास का, तो समाज को एक साथ लेकर के चलने की एक नई प्रेरणा इसके अंदर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इन्हीं बातों को अंत्योदय की बात कहकर के एक नई प्रेरणा प्रदान की थी, एक नया विचार दर्शन दिया था। हम अपने दैनिक जीवन में भी इस बात को देखते होंगे, पारिवारिक जीवन में भी आप देखते होंगे, सार्वजनिक जीवन में भी देखते होंगे। आप सब पास पास तो हैं, लेकिन साथ साथ नहीं है। और जब भी व्यक्ति पास पास तो होता, तो एकांकीपन महसूस करता है, डिप्रेशन का शिकार होता है। व्यक्ति का व्यक्तिगत डिप्रेशन हो या समाज का डिप्रेशन, यह अपने आप में एक बीमारी है। इस बीमारी से उबरने का एक ही मंत्र है, और जिसे मोदी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, सबका साथ और सबका विकास का। ये सबका साथ सबका विकास पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मंत्र है। और आज उस मंत्र का ही कमाल है कि देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। ये मकान पहले और दूसरे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बन जाने चाहिए थे। मोदी जी ने मात्र 2 पंचवर्षीय योजना में 4 करोड़ लोगों के मकान बना दिए, 3 करोड़ नए लोगों के लिए मकान स्वीकृत कर लिए। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन मिल गए। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल गया। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उनकी विपत्ति के समय उपलब्ध कराया गया। करोड़ों लोगों के घर में बिजली के कनेक्शन पहुंच गए। हर घर नल की योजना क्रियान्वित हो रही है। इसका एक पक्ष कि सरकार ने सोचा और अपने तंत्र के माध्यम से उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया, और दूसरा पक्ष उसका यह भी है, जो लोग कर नहीं पाए वे प्रश्न क्या उठाते हैं कि साहब पाइप पहुंचाने के लिए सड़क खोदी गई लेकिन गड्ढे बंद नहीं हुए। भाई पाइप खोदने के लिए, पाइप पड़ने के लिए सड़क तो खुदेगी ही खुदेगी। और याद करना, कोई भी नया निर्माण बिना तोड़ फोड़ के नहीं होता है। जब टूट फूट होगी फिर उसका निर्माण होगा, तब नया निर्माण आपके सामने फिर आएगा। और वही नकारात्मकता जो आप देख रहे होंगे, जो लोग कर नहीं पाए, आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं। कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे, जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा कर, सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं।
ये वही लोग हैं जिस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। 4 करोड़ परिवारों को मकान मिल गए, उनके सिर ढकने के लिए एक आवास मिला, पहली बार मिला। कहते साहब अभी इतने लोग बाकी हैं। अरे हमने 4 करोड़ दे दिए हैं, बाकी जो बचेंगे 3 करोड़ उन लोगों के लिए मकान स्वीकृत कर लिए गए हैं, वह भी बहुत जल्दी बनने वाला है। और इसीलिए आज के इस परिप्रेक्ष्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रासंगिकता, उनके विचार दर्शन की प्रासंगिकता उतनी ही महत्वपूर्ण है, जिन्होंने हमें इस बात के लिए प्रेरित किया था कि नहीं, हमें पास पास भी रहना है और साथ साथ भी चलना है। और ये पास पास और साथ साथ चलने की जो प्रवृत्ति है, यही वास्तव में अंत्योदय की एक नई प्रवृत्ति है, उसकी परिणति है, और वही समाज में खुशहाली का मार्ग और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर पाएगा। आज के इस अवसर पर मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी पुण्य स्मृति को नमन करता हूं, उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि और साथ ही साथ उनके संकल्पों को लगातार बीजेपी के द्वारा याद किया जा रहा है और आज इस कार्यक्रम को बीजेपी समर्पण दिवस के रूप में मना रही है। हर एक बूथ पर इस कार्यक्रम का आयोजन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में और सभी ने अपनी पुष्पांजलि अर्पित की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को। और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको संबोधित भी किया, प्रदेश की जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे, जहां उनके संकल्पों को, उनके योगदान और तमाम बातों को उन्होंने याद किया और साथ ही साथ विपक्ष पर भी वो हमलावर हुए। महाकुंभ का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि जो व्यवस्थाएं वहां पर विपक्ष उन व्यवस्थाओं के बारे में सवाल उठा रहा है और वीवीआईपी कल्चर पर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष जरा अपने पहले की व्यवस्थाओं पर ध्यान दे। बढ़ते आगे, बहराइच में कार और डंपर में टक्कर हो गई है, 5 लोगों की मौत। कार सवार 6 लोगों में के साथ ये हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। गंभीर अवस्था में एक युवक को लखनऊ रेफर किया गया है। हादसे के बाद भीषण जाम लगाए, आवागमन ठप हो गया। पुलिस ने जेसीबी से रास्ते से वाहनों को हटाया है। दवा लेने लखनऊ जाते समय यह हादसा हुआ। कैसरगंज के बेहड़ गांव के पास ये दुखद हादसा हुआ है। गंभीर अवस्था में एक युवक को लखनऊ रेफर किया गया है और ये तस्वीरें हैं। हादसे के बाद भीषण जाम लगा रहा और आवागमन भी ठप हो गया। पुलिस ने जेसीबी के माध्यम से वाहनों को रास्ते से हटाया। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। सैयद रेहान कादरी जुड़ गए इस खबर पर। क्या अपडेट है सैयद रेहान कादरी आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कार सवार बहराइच से लखनऊ दवा लेने जा रहे थे, तभी कैसरगंज कोतवाली क्षेत्र स्थित जो बेड़ा गांव है, जहां पर लखनऊ हाईवे पर जब ये पहुंचते हैं तो लखनऊ की तरफ से तेज रफ्तार एक डंपर आ रहा था। दोनों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे के बाद उसमें जो कार में 6 लोग सवार थे, जिसमें से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। जब ये टक्कर हुई उसके बाद जो है दोनों वाहन सड़क पर ही फंसकर पलट गए, जिसके बाद जब आवागमन भी ठप हो गया। मौके पर जब पुलिस पहुंची है, 5 शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जेसीबी से दोनों वाहनों को रास्ते से हटाया गया है, जिसके बाद जाकर जो आवागमन है वो फिर से शुरू हो पाया है। अगर बात की जाए तो ये एक ही परिवार के 5 मृतक बताए जा रहे हैं, जो कि बहराइच के मटेरा थाना क्षेत्र के मटेरा चौराहा के रहने वाले हैं। जी, मतलब 5 लोगों की मौत कंफर्म है, जबकि एक युवक की हालत बहुत सीरियस है, लखनऊ रेफर कर दिया गया है उसे। जाम को लेकर क्या अपडेट है?
जी जी बिल्कुल बता दूं मैं आपको, जिसमें जब ये हादसा हुआ, जब ये टक्कर हुई तो मौके पर ऑन स्पॉट 3 लोग की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। हालांकि जिसमें से छठे आदमी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बात अगर जाम की जाए तो काफी लंबा जाम लग चुका था। जब जेसीबी से वाहनों को हटवाया गया है तो अब जाकर के धीरे धीरे जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से जारी हो पा रही है और वाहन धीरे धीरे निकलना शुरू हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत दुखद हादसा है। एक ही परिवार के 5 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है इस हादसे में। और ये तस्वीरें जरा पहले आप देख लीजिए कि कितनी बुरी तरह से यह हादसा हुआ है। कार के तो पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में। भीषण सड़क हादसा बहराइच में हुआ है और उसके बाद लंबा जाम वहां पर लगा रहा। फिलहाल अब यातायात व्यवस्था को सुचारू कर दिया गया है। बहुत धन्यवाद रेहाना आपका जानकारी देने के लिए। खबर अगली दिल्ली से है, जहां पर है सोना 88,000 के पार हो चुका है। ट्रंप की टैरिफ चेतावनी का असर देखने को मिला है। सोना महंगा, स्टील एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी गई है। ट्रेड वॉर की आशंका से सोने की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। 88,020 रुपए प्रति 10 ग्राम सोना पहुंच चुका है। कहा जा सकता बहुत बड़ा उछाल सोने की कीमतों में। एक दिन में 725 रुपए तेजी। MCX पर 85,828 रुपए प्रति 10 ग्राम स्तर तक सोने का कारोबार। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गोल्ड $2,206 ऑन्स तक पहुंच चुका है। शादी के सीजन में जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है, दाम ऊपर जाने की संभावना है। और स्वाति मेरे साथ मौजूद हैं इस खबर पर। स्वाति, जिस तरीके से शादियों का ये सीजन चल रहा है और सोना अपने आप में अब कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा उछाल पर है, कितना असर पड़ रहा है मार्केट पर इसका? जी बिल्कुल, देखिए सोना इस वक्त जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर है, क्योंकि शादी का महीना चल रहा है, आपको पता है, और लोग ज्यादा सोने की खरीदारी करते हैं और ऐसे में सीधा असर उनके जेब पे पड़ेगा, क्योंकि 10 ग्राम सोना जो है वो 88,000 से ऊपर है। यानी समझा जा सकता है कि किस तरह से सोने की जो डिमांड है वो इस वक्त बढ़ी हुई है और महंगाई जो है वो सोने का दाम जिस तरह से बढ़ा हुआ है, सीधे तौर पर जो जिनके घरों में शादियां हैं उनके जेब पर सीधा असर पड़ेगा। और कहा जा रहा है कि जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर बात करें तो गोल्ड $2,206 प्रति जो है और पहुंच गया है। तो यानी सीधे तौर पर 88,000 से ऊपर इस वक्त 10 ग्राम जो सोना है वो पहुंचा हुआ है। और बहुत धन्यवाद आपका स्वाति। ट्रंप की नीतियों के चलते भारतीय सराफा बाजार पर इसका गहरा असर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ रुक रहे एक ब्रेक के लिए, खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देख रहे हैं